राजधानी लखनऊ के हिंदी मीडिया सेंटर में आज एक कार्यक्रम नवयुवक सांस्कृतिक सभा के माध्यम से एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस पर यह कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, हम जानना चाहते हैं संस्था के अध्यक्ष से। जी सर, क्या सुना? मेरा नाम सतीश कुमार कश्यप है। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और मूलवासी कश्यप निषाद गोंड उत्थान समिति का भी अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं ये आदिवासी का मतलब मूलवासी है। आदि का मतलब प्राचीन और मूल, जो प्राचीन मूल निवासी जो हमारा पौराणिक काल से, चाहे रामायण काल हो चाहे महाभारत काल हो, उसमें हम लोगों की ये बिरादरी का योगदान रहा है। और मैं उसी के विकास के लिए और तीनों कश्यप निषाद गोंड समुदाय को एकीकृत करने के उद्देश्य से संस्था के माध्यम से एक कार्यक्रम किया जाता है। जो हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो 9 अगस्त की घोषणा की गई है, जो हमारी समाजें हैं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनको निर्वहन करने के लिए ये आदिवासी समाज का जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा इस संस्था के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अब इस समाज, कश्यप समाज को अनदेखी न की जाए, क्योंकि हमारा समाज 30 से 35 करोड़ की जनसंख्या वाला है पूरे भारत में। और इस समाज की जो 70 सालों से उपेक्षा की गई है राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर, उसका निराकरण हो जाए। उनकी समस्याएं खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में जो गोंड की समस्या है, जिसको SC ST और OBC में बांट कर रखा गया है, ये केवल उत्तर प्रदेश में है, जबकि अन्य प्रांतों में ये संवैधानिक दृष्टि से भी वंचित है। और यहाँ पर इनकी समस्याओं का निराकरण के जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी जारी होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र किस वर्ग में जारी होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र की जो 17 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उनको ST में रखा गया है और बाकी 54 ज़िलों को SC में रखा गया है। जिन लोगों को पास साक्ष्य नहीं है, उनको मजबूरन OBC में रहना पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबको एक जाति ST के रूप में कर दिया जाए। जिस प्रकार से जो हरिजनों को, चाहे वो जाटों हों, चाहे इरवार हों, चाहे धुसिया हों, चाहे कुरील हों, चाहे रैदास हों, रविदास हों, पूरे संपूर्ण भारत में उनको SC में रखा गया है। परंतु इस जाति को प्रांत वाइज अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रखा गया है। उसी प्रकार मांझी को भी मध्य प्रदेश में रखा गया, उत्तर प्रदेश में नहीं रखा गया। गोंड को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह में ST में रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 भागों में बांट दिया गया है। बहुत क्यों स्थितियाँ आ गई, आखिर यहाँ पर क्यों अलग अलग तरीके से वर्ग में रखकर इनको लाभ दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं? उसका कारण राजनीतिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन समाज उत्तर प्रदेश के इन तीनों जातियों का कोई रहनुमा कायदे का नेतृत्व नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण ऐसा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। मांग है आपकी, 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं को, जो 17 जातियों को जो इंक्लूड की गई थी, झीरीवर, तोमर, तुराहा, भोड़, गुड़िया, धुरिया, इन सबको जो है ST में कर दिया जाए। ये कहार की उपजातियाँ हैं। कहार कोई जाति नहीं है, वो एक पेशा है जो गोंड की ही उपजाति है। प्राचीन काल से अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो विभिन्न साधनों का उपयोग करती आ रही है, तो उनको उनकी उपेक्षा ना की जाए। आज राष्ट्रपति भी जो है मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, तो आप उनके लिए उनसे क्या मांग कर? उनसे मांग करेंगे कि आदिवासी समाज के लिए वो ध्यान दें और इसको जो खास तौर से उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निराकरण कराएं अपने स्तर से। इसके लिए उनके पास मांग पत्र वगैरह भी हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा भेजा गया है और श्री सुरेश चंद्र गोंड जी ने भी उनसे संपर्क किया था, परंतु अभी इसका निराकरण नहीं हुआ। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं उत्थान के लिए, तो क्या कुछ आपकी संस्कृति क्या है, कला क्या है इस समुदाय की? हमारी जो ये कश्यप गोंड समाज की हुड़क नृत्य और कहारवा जो एक ताल होता है, ये हुड़क नृत्य, संगीत, गायन, तीनों का कार्यक्रम जो हमारा प्राचीन है, परंपरा है और आदि हमारे लोगों को चलता था, जो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे है। इसके भी विकास के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। पिछली जनवरी को हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पे कराया था
की जिसमें हुड़का नृत्य को और सूचना विभाग और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को भी पत्र लिखा है इस समय। तो इनका कहना है कि संस्था के माध्यम से इस समुदाय की जो गोंड समुदाय है और तमाम इसकी उपजातियां हैं, इसको जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखा जाए और मुख्य रूप से इनको एक जात समुदाय में रखा जाए, जिससे कि इनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। क्योंकि देश की राष्ट्रपति मुर्मू जब आदिवासी समाज से हो सकती हैं, तो हमारे देश की जो आदिवासी समुदाय है उनको जो है आदिवासी ये गोंड जातियों को भी आदिवासी समुदाय में रखकर उसको लाभ दिया जाए। लक्ष्य 2024 पर राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और वहीं एनडीए और इंडिया का जो है एक प्रतिनिधित्व चल रहा है। 24 की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इन जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस पर किसी का विचार नहीं, किसी का ध्यान नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश से इस संस्था द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करके इनके हक और अधिकार की मांग किया जा रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।